हेलो दोस्तों, सो गुड इवनिंग एवरीवन। द एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 18 में हम आज आ चुके हैं और एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत करने से पहले मैंने अपने पिछले एपिसोड में क्या बात की थी मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उसी का पार्ट 2 है। लास्ट में मैंने बात की थी कि डिपेंड एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं: डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो डिपेंडेंट होता है। बच्चा होता है, वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसको डे टू डे एक्टिविटी, उसको बाथरूम करवाना, उसको खिलाना, उसको दूध पिलाना, सब कुछ माँ बाप को करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो केयर नहीं करेंगे तो शायद वो बच्चे की जान भी जा सकती है। एक जन्मता बच्चा जो है वो डिपेंडेंसी की स्टेज में होता है। उसको हर चीज, वो पानी भी खुद से नहीं पी सकता, वो पूरी डिपेंडेंट स्टेज में होता है। इसके बाद आती है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेज। इंडिपेंडेंट जिसमें वो खुद अपना काम कर रहा है, खुद ब्रश कर रहा है, खुद खाना खा रहा है, खुद स्कूल जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, सब कुछ वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ वो खुद से कर रहा है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी खुद कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, जहां पे वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, खुद उठ रहा है, खुद खेलने जा रहा है, खुद अपना खाना पीना सब खुद कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। तो लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी पे आने के लिए कौन सी 3 हैबिट होनी चाहिए, ये लास्ट एपिसोड में बताया था। आज मैं बताने वाला हूं इंडिपेंडेंसी के बाद आती है इंटरडिपेंडेंसी। मतलब इंटरडिपेंडेंसी तब होती है जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो जॉब करने जा रहा है, अब उसको लोगों के साथ बात करनी है, लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, क्योंकि जो भी उसका काम है, हो सकता है वो लीड कर रहा है, या हो सकता है उसको बॉस के साथ भी रिलेशन रखना है, उसको कलीग के साथ भी रिलेशन रखना है, या वो कहीं पे किसी कंपनी का बॉस है तो उसको एम्प्लॉय के साथ भी रिलेशन रखना है, क्लाइंट के साथ भी रिलेशन रखना है। अगर वो कहीं पे मान लो कहीं सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसको अपने कलीग्स, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रखना है। अब वो स्टेज पे आ चुका है जहां पे इंटरडिपेंडेंसी, मतलब उसको लोगों के साथ रिलेशन भी बना के रखना है, लोगों के साथ काम भी करवाना है। तो आज के एपिसोड में हम इंडिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी की कौन सी 3 हैबिट है जो आपको इंटरडिपेंडेंसी की तरफ लेकर के जाती हैं, जो आपको एक लीडर बनाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके आशीर्वाद के साथ। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की जर्नी की तरफ। तो पहली जो क्वालिटी है वो है थिंक विन विन। मतलब जब एक बच्चा बड़ा हो गया, अब वो जॉब करने जा रहा है, या बॉस है, या लीडर है, एंटरप्रेन्योर है, जॉब कर रहा है, कोई भी कर रहा है, अब उसको अपने कलीग के साथ रिलेशन रखना है, बॉस के साथ रिलेशन रखना है, बॉस है तो एम्प्लॉय के साथ रिलेशन रखना है। बिकॉज यहां पे कहीं पे भी गड़बड़ अगर आती है तो वहां पे वो, उसका जो बिजनेस है वो सफर करता है, उसका काम सफर करता है। तो इंटरडिपेंडेंसी मतलब यहाँ पे एक लीडरशिप की कला है, थिंक विन विन। अब एक बात आप समझ लो कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, चाहे वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, सबका आपके साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। आपका अपने एम्प्लॉय के साथ एक्सपेक्टेशन है कि वो काम अच्छे से करें, एम्प्लॉय का आपके साथ एक्सपेक्टेशन है कि आप सैलरी समय पे करो, आपका अपनी वाइफ के साथ एक्सपेक्टेशन है, वाइफ का आपके साथ एक्सपेक्टेशन है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट, कोई भी कहीं पे भी, जितने भी आपके लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सब आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सब आपके कुछ ना कुछ होता है, कुछ आप करते हैं, कुछ वो करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। अब इंटरडिपेंडेंसी की जब मोड में जब आप आ जाते हो तो आपको सबके साथ कैसे बना के रखना है, इसके लिए जो मेंटेलिटी चाहिए, विन विन सिचुएशन। मतलब अब देखो, कुछ तरीके अलग अलग सिचुएशन में आपको बताता हूं। एक होता है विन विन मेंटेलिटी, जहां पे एक लीडर हमेशा ये सोचता है कि यार चलो ये चीज है, जैसे अगर कोई क्लाइंट के पास गया तो मेरा प्रोडक्ट आप लोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो आप ये पे कर रहे हैं, आप मेरे कस्टमर हैं। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। कहीं पे आप आर्ग्यूमेंट हो गया है, वहां पे आप विन विन सिचुएशन निकालते कि चलो ये आप कर लो, ये मैं कर लेता हूं, इतना काम आप कर लो, इतना काम मैं कर लेता हूं। तो जब एक विन विन सिचुएशन आती है जहां पे आपको लोगों के साथ काम भी करवाना है, लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन में भी बनाए रखना है, अब यहाँ पे आपको विन विन मेंटेलिटी आपको डेवलप करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि साहब कल मैं अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो वहां पे विन विन कैसे हो, या मैं अपने बच्चे के साथ गेम खेल रहा हूं, अब मैं जानबूझ के हार रहा हूं तो मैं वहां पे विन विन कैसे करूं। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग मेंटेलिटी होती है। एक होता है विन विन मेंटेलिटी जो मैंने आपको बताया, एक होता है विन लूज मेंटेलिटी, जहां पे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो खुद हमेशा जीतना चाहते हैं सामने वाले को हरा करके। अब वो ऐसा किस जगह करते हैं वो मैटर करता है।
अब वो अगर ऐसा ऑफिस में कर देंगे, जैसे ऑफिस में बॉस ने बोला, मैंने बोला ये काम आज होना ही चाहिए तो होना ही चाहिए। अब कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो सकता, कितने घंटे का काम है, आप 2 घंटे आपने दिए हैं, वो उसमें कुछ लुक नहीं रखते, वो विन लूज मेंटेलिटी अगर वहां पे रखते हैं तो वो लीडर नहीं कहलाएंगे। लेकिन विन लूज मेंटेलिटी अगर वो वहां पे रखते हैं, जैसे गेम चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है 2 टीम के बीच में, अब वहां पे विन लूज मेंटेलिटी क्यों, बिकॉज एक जीतेगा तो दूसरा ऑब्वियसली हारेगा, तो वहां पे विन लूज मेंटेलिटी काम कर सकती है। लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर या अपने घर के अंदर या बच्चों के साथ या बीवी के साथ विन लूज मेंटेलिटी रखेंगे तो आपके रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा। बिकॉज कहां पे कौन सी मेंटेलिटी रखती है वही आपको इंटरडिपेंडेंस बनाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि विन विन मेंटेलिटी ही सही होती है, विन विन मेंटेलिटी ऑफिस में सही होती है, घर में सही होती है, आपके फ्रेंड्स के साथ सही होती है, लेकिन जहां पे आप मैच खेल रहे हो वहां पे सही नहीं हो सकती, क्योंकि 2 पार्टियां मैच जीत ही नहीं सकती, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। तो दूसरा मेंटेलिटी होता है विन लूज मेंटेलिटी, एक होता है लूज विन मेंटेलिटी, जहां पे एक इंसान लूज करता है दूसरा विन करता है। अब मान लो आप अपने छोटे बेटे के साथ या छोटी बेटी के साथ जो 5 साल की है उसके साथ आप चेस खेल रहे हैं, अब चेस खेल रहे हैं, अब आप अच्छे हैं, या टेनिस खेल रहे हैं अब आप अच्छे हैं, वो उतने अच्छे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एज में छोटे हैं। तो वो जब तो आप क्या करते हैं, जानबूझ के अगर मैच हारते हैं, जानबूझ के आप वो चेस की बाजी हारते हैं, बिकॉज उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, बिकॉज आपका विनिंग क्या है, उनके चेहरे पे स्माइल आना, तो वहां पे आप लूज करते हैं गेम, उनको जिताते हैं, दैट इज कॉल्ड लूज विन मेंटेलिटी। लेकिन ये अगर आप अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करते हो या अपने क्लाइंट के सामने इंप्लीमेंट करते हो या अपने फ्रेंड्स के सामने इंप्लीमेंट करते हो तो आपको लोग वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे अगर आप फ्रेंड्स के सामने बोलते हो, यार मेरा तो ठीक है यार, तू कर ले, मेरा तू ठीक है, मैं तो ऐसा ही, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये है, अपने आप को हमेशा आप लूज पोजीशन में अगर आप रखते हैं तो आपका वैल्यू जो है वो कम होता है, आपकी सक्सेस जो है वो कम होती है। तो कौन सी मेंटेलिटी कहाँ रखनी चाहिए, वो ही इंटरडिपेंडेंसी कहलाती है। तभी आप एक लीडर बनते हैं, तभी आप, अब आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सिर्फ विन विन मेंटेलिटी रखनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे लूज विन रखनी चाहिए, कहां पे विन लूज रखनी चाहिए। अच्छा, एक मेंटेलिटी होती है लूज लूज मेंटेलिटी, जहां पे वो खुद भी हारते हैं और दूसरों को भी हराते हैं। ये मेंटेलिटी तो शायद आप कहीं पे भी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। बट लूज लूज मेंटेलिटी होती है कि जैसे सपोज मैं कहीं गया और मुझे पता है कि यार ये चीज बहुत खराब है, सपोज यार मैं कोई मूवी देखने गया और मुझे मालूम है मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए, बहुत खराब है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यार मेरे दोस्त के भी वेस्ट हो जाए, तो मैं उसको भी वहां पे वो कर देता हूं। तो लूज लूज मतलब मैंने तो लूज किया, मैं भी चाहता हूं कि सामने वाला भी लूज कर दे, तो उसको बोलते हैं लूज लूज मेंटेलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लोगों के साथ रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं, फिर वो आपकी दोबारा बात मानेंगे ही नहीं, आप कुछ बोलोगे तो उसको वो अमल में ही नहीं करेंगे, बिकॉज आप गलत बात बता रहे हो। एक होता है लूज विन हो गया, लूज लूज हो गया, और विन लूज हो गया, और विन विन मेंटेलिटी। तो ये 4 तरह की मेंटेलिटी होती है। अब यहाँ पे लूज लूज मेंटेलिटी को तो अपन छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी की जो 3 मेंटेलिटी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपको इंटरडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। बिकॉज जितना आप उसको सही इस्तेमाल करेंगे आप इंटरडिपेंडेंट बनेंगे, मतलब लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। आप बिजनेस में बॉस है तो एम्प्लॉय के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्लाइंट के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, अगर आप घर में हैं तो आपके बीवी बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, जहां पे आपको ये मेंटेलिटी सोच समझ के इंप्लीमेंट करनी है। अब मैंने आपको विथ एग्जांपल आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की जर्नी में विन विन मेंटेलिटी पे थोड़ा सा फोकस डालते हैं। विन विन मेंटेलिटी क्यों जरूरी होती है, बिकॉज ज्यादातर हम लाइफ में ऑफिस और घर अपना रिलेशनशिप ये रखते हैं, तो ज्यादातर जगह आपको विन विन मेंटेलिटी यूज करनी पड़ती है। अब विन विन मेंटेलिटी में कैसे आप यूज कर सकते हैं, जहां पे जब भी अब आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की जर्नी पे आ रहे हैं, अब आप लीडर बन गए हैं जहां पे आपको लोगों के साथ काम कराना है, तो जब भी आप कोई भी काम करें आप हमेशा विन विन सिचुएशन की तरफ देखें। ऑफिस के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिखाए थे उनको छोड़ करके बाकी जो ऑफिस में घर में, तो आप सोचे कि सामने वाला, सपोज आपको आपके बॉस ने काम दिया कि मुझे ये काम 2 घंटे के अंदर चाहिए, तो आपको विन विन सिचुएशन रखनी है। अब काम कितना है, बॉस को क्यों अर्जेंट है, क्योंकि शायद उनको भी किसी ने, क्लाइंट ने उनको बोल रखा है, तो आप वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते सर ये 2 घंटे में नहीं हो सकता।
अब वहां पे आप ये बोल सकते हो कि सर इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब आपने एनालिसिस किया, वो 2 घंटे में नहीं हो रहा, वो 2.5 घंटे में हो रहा है, तो आप बॉस से बात कर सकते हैं कि मुझे एक बंदा और दे दीजिए, इतना काम किसी और को अगर मैं डेलीगेट करता हूं तो ये 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, आपको कितना अर्जेंट है। अब आप इस तरीके से अगर बॉस को जाके बात करते हैं तो उनको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि 2 घंटे में नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे कि तुमको जो काम देता हूं मैं वो करते ही नहीं हूं। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हो और अगर वो 2 घंटे से ज्यादा का काम है तो आप किसी को असाइन कर सकते हैं, कोई और आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर क्लाइंट से बात करके उसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है कि चलो हम इसको 2.5 घंटे में डिलीवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है विन विन सिचुएशन, जहां पे दोनों पार्टियां जीतती हैं और आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। घर में अगर आप हैं, आपके वाइफ के साथ अगर कुछ आर्गुमेंट हो गया तो आपको उनको समझना है, वो आपको समझेंगे, तो जहां पे आप विन विन सिचुएशन, अब किस टाइप की लड़ाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट विन विन मेंटेलिटी अगर आप रखते हैं, अगर आप सिर्फ खुद के विनिंग के बारे में ना सोच करके सामने वाले के अभी एक्सपेक्टेशन पे अगर गौर करते हैं, तो विन विन सिचुएशन अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपके रिलेशन बचते हैं, आपका बिजनेस बचता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है तो आप अच्छे लीडर बन सकते हैं और इंटरडिपेंडेंस आप बनते हैं। तो ये था पहला, विन विन मेंटेलिटी रखने का। दूसरा था, सबसे पहले सीक टू बी अंडरस्टैंड नॉट टू बी अंडरस्टूड। मतलब आपको पहले लोगों को समझना है, न कि सिर्फ आपको आपको कई लोगों को होता है ना, कंप्लेंट रहती है यार मुझे कोई समझता ही नहीं है, यार मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को कोई समझता ही नहीं है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो किसी की बात नहीं सुनते, वो किसी को समझते ही नहीं। लीडरशिप का पहला रूल ये है कि आप सामने वाले के शूज में पैर डाल के देखिए कि क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी के कुछ लोग अगर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और एक इंसान ऑफिस में बैठा हुआ, जो हेड है उनका, वो ऑफिस में बैठा बैठा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अभी हमें फाइट करना है, ये है, और वहां पे बॉर्डर पे जब वहां पे वो लड़ रहे हैं, जहां पे वो जो उनका हेड है वो उनको बोल रहा है कि ये करो वो करो, लेकिन वहां पे वो जो बॉर्डर है, अगर बॉर्डर पे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर ठंड बहुत ज्यादा है, आगे बर्फ की इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, या आगे बहुत बड़ा नाला है हम उसको पार नहीं कर सकते, या सर हमारे पास बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। अगर वहां पे बैठा बैठा जो इंसान ऑफिस में बैठा बैठा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर वो उनकी बात नहीं समझेगा, उनके शूज में पैर डाल के नहीं समझेगा, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट और रिलेशनशिप खराब होनी ही होनी है। सो फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड। अब वहां पे वो इमीडिएटली अपना मेंटेलिटी चेंज कर सकता है कि ओके वहां पे नाला है तो एक काम करो, आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो, मैं इमीडिएटली दूसरा रास्ता फाइंड करके आपको डायरेक्शन भेजता हूं। दैट इज कॉल्ड कि पहले आप समझो, पहले आप उनको समझो। अगर वो ऑर्डर देने वाला ऐसा है जो उनको सुन ही नहीं रहा है कि आपको अभी वो नाला क्रॉस करना है, अब वो नाला क्रॉस क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाला है, उसमें डूब भी सकते हैं, उसमें मर भी सकते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा है, अगर और इतना नाला पार नहीं किया जा सकता है। अगर वो उनकी बात सुनेगा ही नहीं तो उससे समझ में ही नहीं आएगा। तो कई बार हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हम सामने वाले की बात सुनते ही नहीं। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू गो इन इंटरडिपेंडेंस स्टेज। अगर आपको लोगों के साथ काम करवाना है, मिल करके काम करना है, तो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टू बी बिफोर टू अंडरस्टूड, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अदर्स। आपको पहले लोगों को समझना पड़ेगा। घर में आपके कुछ मतभेद हो गए, वाइफ से, हस्बैंड से अगर कुछ मतभेद हो गए, तो सबसे पहले आप सुनो कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या बात है। शायद उनका प्रॉब्लम जायज है, लेकिन क्या होता है, आर्गुमेंट वहां हो जाते हैं जहां एक इंसान सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। और जब सुन ही नहीं रहा है तो उसको सामने वाले की प्रॉब्लम क्या समझ में आएगी, और जब प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। तो आपको सबसे पहले, आप ऑफिस में हो, दोस्त के साथ हो, घर में हो, किसी के साथ भी हो, सबसे पहले सुनो। और सुनने के बाद आप चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी आंखें खराब हो गई, आपकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, आई डॉक्टर के पास गए, और आंखों के डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है कि ये दवाई ले लेना और ये, लेकिन वो आपको पूछता ही नहीं आपका प्रॉब्लम है, तो क्या आपको वो दवाई पे भरोसा आएगा? नहीं। उसने आपकी आंखें चेक ही नहीं की, आपको पूछा ही नहीं कैसा दिखता है। लेकिन होता क्या है नॉर्मली,
नॉर्मली कैसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है, तो आप बोलते हो कि सर मुझे दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, पास का मुझे इतना ब्लर दिखाई देता है। इसके बाद वो आपकी आंखें चेक करता है कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये कितना है, वो कितना है, आपकी आंखें टेस्ट करेगा। इसके बाद आपके नंबर निकालेगा, इसके बाद आपको कुछ दवाई प्रिस्क्रिप्शन करके देगा। तो इसका मतलब है कि जब अगर वो सुनेगा ही नहीं तो आपको सॉल्यूशन कैसे देगा? दिस इज सिंपल एग्जांपल। उसी तरह से अब वो तो आंखों की प्रॉब्लम होगी, लेकिन घरों में भी तो वही प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में भी तो वही प्रॉब्लम होती है कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहे। हम अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, हम अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, हम अपना ही, बिकॉज वो विन लूज मेंटेलिटी के लोग हैं, जहां पे वो खुद जीतना चाहते हैं और सामने वाला हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो हार जाए, उनको उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके उनके साथ कोई इमोशन नहीं है। तो ऐसे इंसान लाइफ में अकेले रह जाते हैं। ऐसे इंसान इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे नहीं जा पाते, वो लोगों के साथ काम नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए इंटरडिपेंडेंट स्टेज में आने के लिए आपको लोगों को पहले समझना है, खुद को बाद में आपको अपनी बात बोलनी है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अदर्स फर्स्ट। तो लोगों को आप समझते जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है। तो धीरे 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 डेफिनेटली आप सॉल्यूशन दे पाएंगे और मिल करके कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा और फिर आप लोगों के साथ अपना कारवा खड़ा कर पाएंगे। अब आपके पास चाहे 2 एम्प्लॉय हो या 200 एम्प्लॉय हो, लेकिन वो जितने भी लोग हैं, तो एक प्रॉपर अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लोगों को सुनते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके सामने कभी भी कोई बात लेकर के जाएंगे, वो पहले आपको सुनेंगे और सुनने के बाद वो पता करेंगे कि कहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। राइट? आप किसी संत महात्मा के पास चले जाएं तो पहले वो आपकी बात सुनेंगे कि आपकी तकलीफ क्या है, इसके बाद वो अपना सॉल्यूशन देंगे। या वो सीधा आप आओगे तो बोलेंगे कि भाई ये कर दो तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा, और जहां पे ऐसा हो रहा है वो 100% फ्रॉड है। राइट? और तीसरा है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब जितनी भी टेक्निक आपने सीखी है, अब डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट की जितनी भी टेक्निक आपने पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में सीखी है, उनको सिनर्जाइज करना है, मतलब उनको मिला करके कॉम्बिनेशन में आपको यूज करना है, जिससे आपकी और क्वालिटी निखर जाती है। अब वहां पे 3 बताई थी, यहाँ पे मैंने 2 क्वालिटी अभी बताई है, तो 5 जब हो जाती है, जब आप इसको 5 को कंबाइन यूज करते हो तो आपकी कुछ क्वालिटीज और निखर जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है 1 + 1 इज इक्वल टू नॉट 2, इट कैन बी 3 और मोर देन 3। राइट? तो जब आप इसको सिनर्जाइज तौर से करते हो तो डेफिनेटली और 2-4 क्वालिटियां आपकी एक्स्ट्रा निखर के आती है। कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब डिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट में हमने ये प्रोएक्टिव अप्रोच के बारे में जाना था कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए हमें, चीज़ों के बारे में प्रोएक्टिव होना चाहिए कि हमें हर चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपना काम खुद करते हो, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये काम करना है, इतनी बजे तक करना है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो। तो ये सारे गुण आप इंडिपेंडेंट होने की स्टेज पे सीखते हो, जिसमें आप अपना टाइम मैनेज करते हो, अपने काम समय पे करते हो, डिसिप्लिन आता है, प्रोएक्टिव अप्रोच आती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर आने लगती हैं। अब इंटरडिपेंडेंट में जब आप आते हो और ये जो क्वालिटी आपने सीखी कि विन विन मेंटेलिटी, विन लूज मेंटेलिटी, लूज विन मेंटेलिटी, लूज लूज मेंटेलिटी, कौन सी मेंटेलिटी कहाँ यूज करनी है, और लोगों को सुनना है, लोगों को पहले समझना है, इसके बाद हमें अपने आप इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि लोग हमें समझें। पहले हमें लोगों को समझना है। अगर इस सारी क्वालिटी को आप कंबाइन तौर पे यूज़ करते हो, तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो और कई सारी क्वालिटी आपकी निखर के सामने आती है, जिससे आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। लोग आपसे इंस्पायर होने लग जाते हैं। फिर आपका सिर्फ एक ऑरा क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑरा क्रिएशन की, कि ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है एक इंसान का एक पर्सनैलिटी। लोग जब किसी इंसान को पसंद करते हैं, उनकी काबिलियत की वजह से पसंद करते हैं, उनकी कुछ हैबिट की वजह से उनको पसंद करते हैं, तो जो हैबिट है वो मिल करके ऑरा बनाती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, अब जैसे अक्षय कुमार को आप कहीं देखते हैं तो उनका ऑरा कैसा है? हेल्दी ऑरा है। मतलब जब भी कोई उनके कांटेक्ट में लोग बात करते हैं, यार ये 4 बजे उठ जाते हैं, उनके बारे में ऐसी सब बातें होती हैं।
सुबह 4 बजे उठ करके जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसी बातें करते हैं। तो उनका जो एरा है इसलिए वो फिट रहते हैं और हमेशा वो ऐसे मतलब ऐसे जंपिंग पोजीशन में रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो उनका एक ऑरा ऐसा क्रिएट हुआ जिसमें लोगों को, जितने भी लोग हैं उनके साथ में काम, अगर सपोज आपको अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अक्षय कुमार के साथ काम करना है, तो उसके दिमाग में पहले आएगा यार मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी पड़ेगी, उनके साथ काम करना है, मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। तो वो एक ऑरा है, उस ऑरे के अंदर लोग एडजस्ट होना चाहते हैं। इसीलिए जब अक्षय कुमार ने तंबाकू का ऐड किया था तो उनको सॉरी बोलना पड़ा, बिकॉज वो अपने ही ऑरे के खिलाफ जाकर के बात करने लगे। अजय देवगन काफी टाइम से ऐड कर रहे हैं, शाहरुख खान काफी टाइम से ऐड कर रहे हैं, वो दोनों पहले ऐड कर रहे थे बोलो जुबा केसरी, तो ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लिया। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार उस ऐड में आ जाते हैं, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बिकॉज उनका ऑरा हेल्दी हो रहा है, उनके बारे में जो बातें फेमस हुई है वो हेल्थ को लेकर के हुई है, लोग उनको पसंद करते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के करते हैं। तो वहां पे जब उन्होंने, तो उनको ट्विटर पे आकर के सॉरी बोलना पड़ा अपने फैंस को, राइट। तो हर इंसान का अपना ऑरा होता है। अब शाहरुख खान का अपना ऑरा है जिसमें वो लोगों को हैप्पी फीलिंग देते हैं। उनके बारे में जितने भी आप रील्स और वीडियोस और जितना भी आप उनके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान कितना हम्बल है, हमेशा लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब उनका वो ऑरा है। अब जब उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में गार्ड के साथ भला बुरा बोल दिया था तो लोगों ने ट्रोल किया था। क्यों ट्रोल किया था? बिकॉज वो अपने ऑरे के खिलाफ जाकर के काम करने लगे, क्योंकि उनका ऑरा फेमस है कि वो लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, वुमेन्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। हमेशा सेट पर ऐसा देखा जाता है कि वो हर एक के बारे में पूछते हैं कि क्या उन्होंने खाना खाया क्या, और मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन वहां पे वानखेड़े स्टेडियम में जब उन्होंने गार्ड के साथ लड़ाई करी और गाली गलौज हो गई तो वहां पर लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया, क्योंकि वो उनके ऑरे के अगेंस्ट था। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपका ऑरा बनाती है। अब अगर आप चिड़चिड़े रहते हैं, अगर आप नेगेटिव टॉक करते हैं, अगर आप हमेशा उदास रहते हैं, तो आपका ऑरा भी वैसा बने। देखो, ऑरा हर किसी का होता है। अब वो नेगेटिव बात कर रहा है, हमेशा नेगेटिव सोचा है, तो ऑरा वैसे ही होता है। तो कोई भी आपके पास आने से पहले सोचेगा कि वो हमेशा नेगेटिव बात करता है, यार वो हमेशा रोता ही रहता है, यार वो हमेशा दुखी रहता है, यार वो हमेशा ऐसा है। तो वो आपके ऑरे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना ऑरा अपनी हैबिट से ऐसा बना लिया है। अब इंटरडिपेंडेंस की स्टेज पर आपको क्या करना है कि आपको अपना ऑरा डेवलप करना है, और वो ऑरा डेवलप होगा आपकी हैबिट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इस तरीके से जाने, तो वैसी हैबिट्स आपको लानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नॉलेजेबल जाने कि यार बहुत नॉलेज है, इसको हर फील्ड का नॉलेज है, तो आप बुक पढ़ना शुरू कर दो, आप नॉलेजेबल वीडियो देखना शुरू कर दो, आप लोगों के पास जब जाते हो तो नॉलेजेबल बात करना शुरू कर दो। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा धीरे धीरे ऐसा बनेगा कि जब भी कोई आपके कांटेक्ट में आएगा, यार ये बहुत नॉलेजेबल है, तो जब भी कोई टॉपिक की बात करेगी तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे सलाह मशविरा किया जाएगा। क्यों? बिकॉज आपका ऑरा वैसा है। ये बहुत डीप बात बोल रहा हूँ, कहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझाऊँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ऑरा वैसा डेवलप। होता क्या है, लोग गलतियाँ क्या करते हैं, लोग चाहते तो हैं कि उनको लोग ऐसे जाने, कि लोग मुझे हार्ड वर्किंग जाने, लोग जाने कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लेकिन वो घर में आराम से सोए पड़े हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई नॉलेजेबल वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं कर रहे हैं, और चाहते तो ये हैं कि लोग उनको नॉलेजेबल समझें, लोग उनको हेल्दी समझें, लेकिन हेल्दी कोई वो डाइट फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से जाने, आपके ऑरे की, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बने, वैसी हैबिट्स आपको लानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हार्ड वर्किंग समझें, तो आपको कहीं पे भी अगर जाना है, किसी को आपने 6 बजे का टाइम दिया है, आपको 6 बजे पहुँचना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको काम करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको बोलने की ज़रूरत पड़े, ऑटोमैटिकली आपका ऑरा जो है, वो हार्ड वर्किंग, मतलब लोग जब बोलेंगे यार बहुत हार्ड वर्किंग करता है, बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एनर्जेटिक समझें, तो एवरी टाइम यू हैव टू बी लाइक वेरी एनर्जेटिक। आप लोगों से फ़ोन भी आया आपको, हेलो सर क्या बात है? तो आप इस तरीके से बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा ऐसा बनेगा, यार बंदा बहुत एनर्जेटिक है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है। तो ये जो ऑरा बनता है वो आप डेवलप करते हैं, वो आपकी हैबिट डेवलप करती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपना ऑरा डेवलप करें। जब आपका ऑरा ऐसा हो जाता है, जैसे होता है ना हमारे घर में कभी पिताजी वगैरह होते हैं, उनका ऑरा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब
जब भी वो आस-पास दिखते हैं, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर में पहले होता था कि पापा का गाड़ी का हॉर्न बजता था, टीवी बंद हो जाती थी। बिकॉज़ उनका ऑरा ऐसा था कि एकदम स्ट्रिक्ट। वो आएँगे, टीवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो? कितनी पढ़ाई हुई, क्या हुआ? तो स्ट्रिक्ट, मतलब हम सब बुक लेके बैठ जाते थे। तो आपका ऑरा कैसा आपको डेवलप करना है। अब आप अलग-अलग जगह अलग-अलग ऑरा भी डेवलप कर सकते हैं। घर में अलग, ऑफ़िस में अलग, घर में जैसे अगर बच्चों के सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना हो सकता है। तो कैसी आपकी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, आप अपना ऑरा अपनी हैबिट के ज़रिए बना सकते हैं। तो सिनर्जाइज़ जब आप करते हैं अपनी सारी हैबिट्स को, तो आपका ऑरा बनता है। तो जो भी हैबिट्स मैंने पिछले एपिसोड में बताई है, इस एपिसोड में बताई, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि 1 प्लस हियर 1 प्लस 1 इज इट्स नॉट इक्वल टू 2, इट्स इक्वल टू 3 एंड मोर देन दिस। बिकॉज ये सारी चीजें मिलकर के आपका ऑरा बनता है। और जब आपका ऑरा बनता है तो आपको फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस ऑरे के अंदर ऑटोमेटिकली आपके काम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था एपिसोड नंबर 18, जहां पे मैं बात कर रहा था इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंस की जर्नी में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो शेयर का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग भी अपना ऑरा, अगर आपके शेयर करने की वजह से एक इंसान भी अपना ऑरा क्रिएट कर पाता है, तो डेफिनेटली आप उसके निमित्त बनते हो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए। तो शेयर का बटन दबा दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष जैन पब्लिक स्पीकर, नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। हर सोमवार हम शाम 5 बजे नया वीडियो वहां पर अपलोड करते हैं, तो आप देखिए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हम बहुत जल्द 2000 फॉलोअर्स हमारे एमजे एकेडमी के पेज पर भी हम टच करने वाले हैं। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके इतना सपोर्ट की वजह से हमारा ये 18 एपिसोड आज पूरा हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार रात 9 बजे इसी समय मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जो आपको लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपको आगे कदम बढ़ाने में मदद करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।